नमस्कार जी। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में आपके साथ जो बात हो रही थी उसको वो एक्चुअल में जो विषय है, जो जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे थे, वो हर आदमी को प्रभावित करता है और उसको आज एक इतने शानदार तरीके से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, वाकई में लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई आपके आजू बाजू के, आपके आसपास के जो 10 लोग हैं, तो आप 11वें भी वैसे ही बनेंगे। वो गरीब हैं तो आप भी गरीब बने रहेंगे। वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके भी चांस है आप आगे भी बढ़ेंगे। होता क्या है इससे, ये कैसे काम करती है, इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, किस तरह से ये चीज प्रभावित करती है आम आदमी के जीवन को, वो माहौल से क्यों प्रभावित होता है। तो ये इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी सफल आदमी, कोई भी लीडर अपने जीवन में, विशेष तौर पे आप और हम जो ज्ञानकुल परिवार में हैं, जिन लोगों ने बड़े टारगेट ले लिए हैं, हमने तय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, जैसा जीवन मिला है उसको बदलना है, शानदार बनाना है अपने आने वाले समय को। तो जब हमने इतने अच्छे अच्छे टारगेट ले लिए हैं, तो फिर हमें उनकी जो वजह है वो भी बदलनी पड़ेंगे। किस वजह से हमारा जीवन बदलेगा, तो वजह है हमारा ये सिस्टम जिससे हम प्रभावित होते हैं, कि हमारे आज हमारा माहौल। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ आपको समझ आएगा। रियल घटना है ये। जापान में आपने सुना होगा कि वहाँ ट्रेन 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार ये हमने भी कई सालों से, स्कूल से लेकर अब तक कई बार सुना है ये, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ समय का ही नहीं, उनका जगह भी, जैसे क्या होता है कि एक जहाँ स्टॉप होती है वहीं स्टॉप होती है, तो जो उनके सवारी उतरने चढ़ने का भी एक जो एरो निशान लगा देते हैं प्लेटफॉर्म पे, वहीं इतना नंबर डब्बा आएगा तो वहीं आएगा। तो होता क्या है कि ट्रेन का इंजन जहाँ खड़ा होता है, वहां से जैसे वो स्टेशन पर आकर ट्रेन का इंजन खड़ा होता है, तो उनका एसी है वो एक जगह, पर्टिकुलर जगह पे रोज आता है और रोज वहां पे कुछ पानी छोड़ता है। और हुआ ये कि जब वो पानी छोड़ता है और वो ऐसे ही लगातार साल भर, महीने दर महीने करता रहता है, तो वहां जहां जहां पानी करता है वहां कुछ पौधे उगाते हैं, क्योंकि उन पौधों को पानी मिल जाता है। और पानी मिल जाता है तो वहां एक, मतलब एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। और ये जो इकोसिस्टम डेवलप होता है ना, ये प्रकृति की एक ऐसी चीज है कि आपने जैसे सुना होगा, मंगल ग्रह पे जीवन नहीं है, पृथ्वी पे जीवन है, या बुध पे नहीं है, शुक्र पे नहीं है, चांद। तो ये प्रकृति समझ लीजिए, भगवान समझ लीजिए, ये जो प्रकृति है ना, इसके कुछ सिद्धांत हैं। उनमें एक तरीका है इकोसिस्टम का। और इकोसिस्टम जहां लगातार लंबे टाइम तक कुछ चीज बनी रहती है, तो उसका अपना एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये जो मैंने जापान की घटना सुनाई, बिल्कुल रियल घटना है ये, कि वहां जाकर रोज इंजन रुकता है और वो पानी छोड़ता है ऐसे का। और जहां पानी पड़ता है वहां एक पौधा बड़ा सुंदर, उसकी फोटो बड़ी वायरल हुई थी। तब ये बताया कि जहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। ऐसे ही जब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, रोज रोज वही आदतें हमारी, रोज रोज उन्हीं लोगों से वही बातें, वही मुद्दे, वही सोच का दायरा, हम कितनी बड़ी सोच के लोग हैं उनमें उसी लेवल की बात होती है। तो वो हमारा भी अपने जीवन में एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, और उसको आदमी उसी को अपना कंफर्ट जोन मान लेता है, उसी को कंफर्ट जोन समझता है, आदी हो जाता है उसी का सिस्टम का। और वो, मतलब अगर कोई आदमी बार बार प्रयास करने के बावजूद कामयाब नहीं हो रहा है, तो उसके उसके प्रयास करने का जो तरीका है वो नहीं बदल रहा है, वो तो रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। जब आप कार्यशैली नहीं बदलेंगे, अपना काम करने का ढंग नहीं बदलेंगे, तो रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। और यूं समझ लिए, जिस प्रकार से जैसे महाभारत में एक वर्णन आता है कि भाई अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मारा गया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मारा गया, तो क्यों मारा गया? क्योंकि उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा नहीं था। तो ऐसे ही हम अपने एक ऐसे इकोसिस्टम के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जो आदमी, हमका मतलब जो इंसान कह रहा है कि मैं जी 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, या कुछ ऐसे भी लीडर मिलेंगे जो 20 साल हो गए, मैं
ने कई कंपनियां बदल के देख ली, पूरा कर लिया, नहीं होता ये काम। तो वो लोग एक एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, अपने इकोसिस्टम के एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और उनको आभास नहीं है कि वो उसी में इतने कंफर्ट हो जाते हैं, उसी को कंफर्ट जोन मान के उसी के आदी हो जाते हैं। और एक और इतिहास की मैं घटना याद दिलाता हूँ आपको। एक जगह आपको पता है, एक पुराने टाइम से सालों साल कैदियों को, जैसे अपने काला पानी में वीर सावर जी को कई साल तक कैद रखा था, ऐसे ही एक घटना है किसी फ्रांस के देश की है। वहां पे एक नागरिकों को, वहां के नागरिकों को 30 साल तक जेल में रखा गया। 25-25, 20-20, 30-30 साल तक लोगों को जेल में रखा गया। और जब उनको छोड़ा गया तो वो वहां सरकार बदली और नया लोकतंत्र आया, और वहां सरकार ने अनाउंस किया कि भाई सभी को जेल से छोड़ दिया जाए। और जब वो छोड़ा गया तो आप जानकर हैरान होंगे, वहां के अधिकारी हैरान रह गए कि उनमें से आधे से ज्यादा लोग वापस लौट के आ गए अगले 72 घंटे के अंदर। वो अब वो उनको उनको बड़ी बेचैनी हो गई बाहर के उस आजादी के जीवन में। उन्होंने अपने 30 साल के वो आदी हो गए उस कोठरी के, अंधेरी कोठरी के, उनमें जीने के आदी हो गए। जैसे जैसे एक जीव होता है, वो पानी का जीव पानी में ही जीता है, ऐसे वो एक आदी हो गए जेल कोठरी के, और वो उस चक्रव्यूह में फंस गए। और उनका दिमाग वहां के इकोसिस्टम में ऐसा सेट हो गया, उसी को कंफर्ट जोन समझता है, अब दिमाग को वही कंफर्ट लगता है। तो सेम जो 20-20 साल से या पुराने लंबे समय से 4-4-5 साल से कोई लीडर कह रहे हैं जी मैं प्रयास कर रहा हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे भाई वो अपने आसपास की संगत बदलिए। आप किन 10 का मतलब हमने 10 एग्जाम्पल लिया था, हो सकता है आपके पास 5 आदमी हो जिनसे ज्यादा मिलते हो, 3 आदमी हो, 7 आदमी हो, जो भी 5-7 लोग आप जिनसे रोज मिलते हैं, वो अगर प्रोग्रेसिव सोच के नहीं है, प्रोग्रेसिव प्रयास नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, उस तरह की कोई वार्तालाप नहीं होती है, बातें नहीं होती हैं, उनकी सोच ही नहीं है, उस तरह के उनके कोई प्लान नहीं है, कोई आइडियाज नहीं है, तो फिर आप भी वैसे बन जाएंगे। तो वो एक इकोसिस्टम में जकड़ जाता है। जैसे अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंस गया, ऐसे ही जो आदमी लंबे टाइम से अपने कंफर्ट जोन के उसमें इकोसिस्टम में, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया उसके आजू बाजू, वो उसमें सेट हो गया, और उसको उसको इतना फंस, उसको तोड़ना आता नहीं है उसको। और वो जैसे अभिमन्यु मारा गया, ऐसे लोगों के जिंदगी चली जाते हैं उस इकोसिस्टम से, ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन कुछ सफल लोग हैं जो अपने इस इकोसिस्टम को तोड़ते हैं, बदलते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, वो अपना एक सफलता का नया इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं। उनको, वो इतने होश में रहते हैं कि उनको पता है कि ये जो आदतें हैं, ये जो तुम्हारे आजू बाजू के लोग हैं, जो बातें हैं, जो विचार हैं, जिनमें हम दिन भर गुजारते हैं, कहते हैं आपके दिमाग में 3 रास्ते से विचार जाते हैं, एक आपके मुंह से, एक आपके कान से, एक आपकी आंखों से। जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप देखते हैं, वही आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता चला जाता है। तो वो जो आपके 5-7-10 लोग हैं जो आजू बाजू के, उन उसी माहौल में आप रहेंगे, उन्हीं के साथ आप रहेंगे, तो आपका इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो चुका है, और वे हो सबका, मेरा हो, आप हो, कोई भी हो, आप सब एक ही, हम सभी के पास भगवान ने सेम बुद्धि दी है, वही मूल स्वभाव डेवलप हो गया हमारा, और उस इकोसिस्टम के हम शिकार हैं। आपको मतलब पहले तो ये जरूरत है मानने की, समझने की, आप तभी बदलाव करेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, मैं जिस कंफर्ट जोन से मुझे निकलने की जरूरत है, मैं जिसमें हूं उससे मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी। उसको आप कंफर्ट जोन कह लीजिए, अपना इकोसिस्टम कह लीजिए, अपनी संगत कह लीजिए, अपना माहौल कह लीजिए, मेरे कहने का भाव आप समझ रहे होंगे। तो ये जो, जिस तरह अभिमन्यु मारा गया उस चक्रव्यूह में फंस के, तो ये इकोसिस्टम आपके लिए एक चक्रव्यूह बन के रह गया, और आप उसमें उसको तोड़ना आपने सीखा नहीं। ये जो हमारी मीटिंगें होती हैं निरंतर, लगातार, बार बार, धीरे धीरे, किताब, नई नई किताबें पढ़ने को मिलती हैं, अपलाइन के टच में या कामयाब लोगों के टच में रहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मेरे इकोसिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है, और सफल आदमी का इकोसिस्टम कैसे उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तब ये चीजें आपको पता चलेंगी। तो जो आपके आजू बाजू 10-20 लोग जो देखो, विचारों का ऐसा कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो लोगों की बात करते हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, वो फेल हो गया, वो पास हो गया, उसने ये गलती की, जैसे क्रिकेट मैच हार गए तो उसने ये नहीं करना चाहिए था, उसने पहले वो बॉलर लाने चाहिए थे, बाद में वो करना चाहिए था। कोई राजनीति में आ गए थे कि इसने, राहुल ने ये नहीं करना चाहिए, कांग्रेस ने करना चाहिए, बीजेपी ने ये करना चाहिए, मोदी ने वो करना चाहिए। हर दूसरे आदमी में कमी ढूंढना, ये वही लोगों की बात करते हैं। लेकिन सफल आदमी है, समझदार आदमी है, वो आइडिया की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, किस तरीके से
कामयाबी हो जाए। किस तरीके से वो नए नए तरीके खोजते हैं, तरीकों की बात करते हैं, तरीकों को आजमाते हैं, तरीकों को अपनाते हैं, तरीकों में सुधार करते हैं अपने कार्य से लेके। तो वो जो जो आदमी आइडिया की बात करता है, प्लान की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है, अपना विचार उस दिशा में अपनी सोच को निखारता है, तो उसको फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं, और उसका जो इकोसिस्टम उसको जो जकड़ के बैठा है, उस इकोसिस्टम से वो बाहर निकलने का महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है ज्यादातर लोगों की, वो अपने आजू बाजू के जिस माहौल में सेट हो गए हैं, उसी में जो कंफर्ट हो गए हैं, उनको उनको अभिमन्यु की तरह उनको पता नहीं है, उनको आता नहीं है इस इकोसिस्टम से निकलना। और हमारा ये विशेष तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कोई किताब आती है इस बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे, बिजनेस स्कूल करके भी आती है, तो उसमें आपको ये बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, ये एक आम आदमी के उस इकोसिस्टम को तोड़ता है। उसकी सोच बड़ी होती है। ये जो हम किताबें पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते हैं, ये जो बार बार मीटिंगें होती हैं लगातार, ये आपके उस बने बनाए इकोसिस्टम, जिसकी वजह से उस चक्कर में फंसा हुआ आम आदमी उस सोच से ज्यादा नहीं सोच सकता, उसको अपना अलग सोचने पे, बड़ा सोचने पे मदद करती है। तो इसलिए अगर आपको और तेजी से ग्रोथ करना है, तो अपना सिस्टम और अपना इकोसिस्टम और शानदार बनाना होगा। तो सफल लोग इसके लिए अवेयर रहते हैं। वो इस चीज को, नई नई चीजों को, परिवर्तन को जल्दी स्वीकार करते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं, अपनी संगत को बदलते हैं। आपने देखा होगा, हालांकि ये बात कई बार सामाजिक रूप से या भाईचारे के हिसाब से कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। जैसे लोगों ने सुना है कि भाई आजकल वो एक उसका सहारा श्री करके, जब अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो जब उनमें आई तो कहते हैं इसके टाइम पे भाई जो एक बड़े स्टार है अपने बॉलीवुड के, अमिताभ बच्चन साहब, उनकी बोला जी वो ये उनके इनकी मदद की थी बुरे वक्त में, लेकिन अब वो उनकी मौत के ऊपर भी नहीं आया। ऐसे और कई एग्जाम्पल। तो दुनियादारी तो भैया ऐसी ही है। आप आज जिनके संपर्क में हैं, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, अगर वो बड़ी टारगेट वाले लोग नहीं है, अगर उनके टारगेट जीवन में बड़े नहीं है, तो फिर आप गलत जगह पे हैं। आपको कहते हैं जब तक आदमी को जरूरत पड़ने पे ही पता चलता है। तो अपन कई बार ऐसा सोचते नहीं यार, ये मेरा बहुत क्लोज है, मेरा दोस्त, मैं आपको उनसे नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, पर आप कहाँ कितना समय बिताते हैं आप उस अपने तथाकथित मित्र के साथ। अगर उसकी सोच, तो आप गलत दोस्ती में हैं। अगर उसकी सोच आपकी तरह प्रोग्रेसिव नहीं है, अगर उसको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, बड़ी सोच नहीं रखनी है, उसके बड़े सपने नहीं है, उसको कुछ उसको वो पूरा दिन नेगेटिव बातें करता है, बहाने ढूंढता रहता है, तो फिर आप गलत संगत में हैं। ऐसे ही ये सिर्फ लोगों की तक की बात नहीं है। जब आप पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें और बहुत सारी चीज आती है। इसमें सबसे ज्यादा आती हैं, लोगों से भी बढ़ के आती हैं, आपकी अपनी हमारी आदतें। हमारी आदत क्या है, हमारी हैबिट्स क्या है। क्या हम, जैसे कि आपने ज्ञानकुल में बहुत सारी चीजें हम हर बार मीटिंग में करते हैं कि आप कल का दिन का सबसे अच्छा सदुपयोग करने के लिए आज रात को सोने से पहले ही अपनी लिस्ट बना लेनी है, टू डू लिस्ट बना लेनी है कि कल कहाँ कहाँ कितना कितना समय लगाऊंगा, कल का समय मैं कैसे सदुपयोग में लेके आऊंगा। देखिए, समय हो, पैसा हो, या कोई भी चीज हो, जिस चीज का बहुत सारे लोग हैं पैसे का अभाव है जी, बहुत सारे लोग हैं जिस समय का अभाव है। एक्चुअल में इस दुनिया में किसी चीज का अभाव नहीं होता, बस उसका हमारे पास प्रबंधन नहीं है, सही नहीं है, हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है। नहीं तो समय तो 24 घंटे भगवान ने सबको बराबर 24 घंटे दिए, सबको। फिर उसी उन्हीं 24 घंटों का यूज करके कुछ लोग ज्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, कुछ फिर भी अस्त व्यस्त हैं। तो वो आप मतलब व्यस्त नहीं है, कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं है। ये हमारी आदतें ऐसी तो नहीं है कि हमें अस्त व्यस्त बनाए रखी हुई है। क्या हम कम महत्वपूर्ण की चीजें हमने प्रायोरिटी लिस्ट में तो नहीं रख ली है ऊपर। जब शाम को टू डू लिस्ट बनाने की हम बात करते हैं, तो इससे भी पहले आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जरूर बनाइए, प्राथमिकता। इसको इस तरह समझिए कि आपके पास बहुत सारे काम है अपने जीवन में, लेकिन जरूरी काम कौन से हैं वो पहले करने हैं। जो जरूरी काम है
जो प्रवीण जी लास्ट वर्कशॉप में बता रहे थे कि कुछ काम जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है और अर्जेंट भी है। कुछ ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी, कुछ इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है, कुछ अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो ऐसे ही अपने लाइफ के गोल में भी देख लीजिए मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे अपना समय किस बंदे के साथ किस विषय पे किस काम के लिए ज्यादा यूज करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तो आप अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। फिर आप व्यस्त रह सकते हैं, अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। व्यस्त रहने में अस्त व्यस्त रहने में फर्क है। व्यस्त रहिए, अच्छी बात है, समय का सदुपयोग करेंगे तो व्यस्त रहेंगे। काम का आप व्यस्त रह रहे हैं तो आप काम का इस्तेमाल कर सॉरी समय का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, और समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक है, आप व्यस्त रहिए। लेकिन अस्त व्यस्त रहना मतलब कोई भी काम टाइम पे भी ना होना, बिजी भी रहना और कुछ नतीजा भी ना निकलना, तो बंदर वाली कहावत हो जाएगी। मेहनत बहुत की, लास्ट में दो ही हाथ में लेके निकला, पूरा खेत उजाड़ दिया। तो वो बंदर वाली उछल कूद से तो वो अस्त व्यस्त। वो आप जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप व्यस्त तो हो सकते हैं, होना भी चाहिए, यही समय है काम करने का, अपने जीवन को संवारने का। आप काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, अपने समय को मैनेज करके। इसलिए शाम को सोने से पहले टू डू लिस्ट जरूर बनाइए, और एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपने जीवन में सबसे, जैसे अब आप चाहते तो हम ज्ञानकुल में हैं जी, ज्ञानकुल में हम डायमंड हो जाएं, बढ़िया है, लाखों रुपए महीने का आएगा, लाखों से ज्यादा आएगा। लेकिन उसको काम को रखा है लास्ट 5वें नंबर पे। सबसे पहले जो जी आज जिसमें उलझे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी है आपका कोई जिससे गुजारा हो रहा है, कई बार खेती बाड़ी है, पशु हैं जी, कोई अपना और इधर उधर का आजू बाजू का कोई काम करे, अगर वो सब, उसके बाद और घर का काम है, फिर कोई और चीज है, और फिर लास्ट में टाइम बचा तो ज्ञानकुल है। आपने ज्ञानकुल को नीचे 5वें 7वें नंबर पे लिख लिया। आपके जीवन में अगर उसकी प्रायोरिटी वहां है तो आप ज्ञानकुल में भी आप 5वें 7वें नंबर पे रहेंगे, पहले नंबर पे कैसे आएंगे? अगर ज्ञानकुल आपका जीवन बदल सकता है तो उसको आपको पहले नंबर पे रखना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो कम महत्व के काम है, जिनको घर में परिवार में कोई और भी कर सकता है, फिर वो काम आपके लास्ट में चले जाएंगे, और ज्यादातर ऐसा होगा कि वो काम मैनेज हो जाएंगे। आप अपना पूरा समय अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए, अपने जीवन के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं उनके लिए लगा रहे होंगे, समय का सदुपयोग हो रहा होगा, और आपका आप फिर उस बने बनाए अपने इकोसिस्टम से यूं समझ लिया। अगर इतना कर लिया ना तो आपने जो उस चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया। वो चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपनी प्राथमिकता को आधार में रखते हुए अपने शाम को टू डू लिस्ट बनानी होगी। और जब टू डू लिस्ट बनाएंगे तो पता है, आज ही पता है, सोने से पहले ही पता है कि कल मुझे किन 3 बंदों को प्लान करना है, कल मुझे कौन किन 10 लोगों को कॉल करना है, कल मुझे किन 5 जगह पे प्रोडक्ट दिखाना है। हाँ, तो ये जब आप पहले करके सोएंगे तो फिर अगले दिन का आपके पास पहले से, जब आपको सुबह बगैर अलार्म के आपकी आंख खुलेगी, आप सोते समय दिमाग में कोई बात याद रख के सो जाइए। कई बार ऐसा आपने प्रैक्टिकल देखा है, कभी दूर जगह जाना है, ट्रेन पकड़नी है, शाम को तैयारी करके सोए, बैग वैग पैक करके सोए, सुबह अलार्म की जरूरत नहीं, अलार्म से सही 1 मिनट पहले आपकी आंख खुल जाती है। तो हमारा जो माइंड है वो ऐसे ही काम करता है। तो जो आप और हम इस अगर हमारी सोच बड़ी है, सपने बड़े हैं, हमें बड़ा टारगेट ले लिया है, सब कुछ सारी चीज आपके पास है, टूल है, तो अपने अगर रोज रोज वही हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिए उसके प्रति होश में आइए, आप किसी एक गलत इकोसिस्टम में के उसमें गिरफ्त में है, और उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। और ऐसे आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि भैया अपना आपका इकोसिस्टम आपकी मददगार होना चाहिए, ना कि आपको जकड़ के रखने वाला होना चाहिए। और मददगार कब होगा? जब आप जो जैसे, वही है, सिंपल सी बात है, जैसा पीछे करते आ रहे हैं वैसे पिछले ही नतीजे मिलेंगे। अगर आपने कार्य नहीं बदले तो नतीजे भी नहीं बदलेंगे, आदतें नहीं बदली तो नतीजे भी नहीं बदलेंगे। तो अपना जो आजू बाजू एक लंबे टाइम तक, अगर इसका एक टाइम शेड्यूल समझ लिया, अगर 3 महीने में आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, 6 महीने में नहीं हो रही है, साल में नहीं हो रही, 3 3 साल में नहीं हो रही, और फिर भी अगर आप ये बात नहीं मानते कि मैं गलत इकोसिस्टम का शिकार हो चुका हूँ, गलत एक चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ, फिर तो मानने की जरूरत है। सालों हो गई हैं तो आप मान लीजिए, आप एक तरह से जैसे अभिमन्यु की तरह आप चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और उसको तोड़ने की जरूरत है, उसको तोड़ने का समय आ गया है। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए,
अपनी प्राथमिकता तय कीजिए, अपनी संगत तय कीजिए, अपने भविष्य में अपने कौन लोग आपके मित्र होंगे आप तय कीजिए, उन लोगों के साथ, उन विचारों के साथ अपना जीवन बिताइए। फिर देखिए आपका इकोसिस्टम कैसे चक्रव्यूह टूटता है, और आपका जो कामयाब लोगों का जो इकोसिस्टम होता है, जो उनको मदद करता है, आपका भी वो एक नया इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जब वो ट्रेन रोज उसी जगह आके रुकेगी, वहीं पानी गिरेगा तो वहां भी पौधा पनप जाता है। ये एक प्रकृति का नियम है। आप इसको आजमाइएगा और नतीजे देखिएगा, शानदार नतीजे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।